दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। एक बार आपका फिर स्वागत है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की अगली क्लास, जो कि आपका पार्ट 3 है। पहले और सेकंड पार्ट में हमने ये सीखा था कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से रिलेटेड किस तरीके के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं एंड उसके रिलेटेड कंसेप्ट, किस तरीके से उन क्वेश्चन के कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि आपके 6th और क्लास 9th में पूछे गए हैं उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है √625 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में √25 मल्टीप्लाई 11 अपॉन में √196। इसके लिए हम सबसे पहले हमें ये पता करेंगे कि 625 किसका स्क्वायर रूट होता है। 625 होता है आपके पास 25 का स्क्वायर रूट अपॉन में 11 आ जाएगा, मल्टीप्लाई अपॉन में 11 मल्टीप्लाई 14 अपॉन में आपका 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई 11 और 196 का स्क्वायर रूट आ जाएगा आपके पास 14 से 14 कैंसिल आउट हो जाएगा, 11 से 11 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये इससे कैंसिल आउट होगा। आपका आंसर आ जाएगा 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आपके जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो समय को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करता है। तो ऐसा कभी भी बहुत रेयर चांस में आपके पास क्वेश्चन आते हैं कि उसमें ज़्यादा टाइम लगे। अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आ रहे हैं तो आप इजीली बहुत जल्दी ही उन क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट, √1089 डिवाइड बाई √121। अब 1089 का स्क्वायर रूट अगर आपको याद है तो आप इजीली खुद से लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको 1089 का स्क्वायर रूट याद नहीं है तो आपको 1089 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना पड़ेगा। और उसके लिए हम यूज़ लेते हैं डिवीज़न मेथड। उसके लिए हम यूज़ लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या डिवीज़न मेथड, जो भी आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हो। तो इसके 3 3 जा 9 और 3 6 जा 18, 3 3 जा 9, फिर यहाँ से 3 का 1 2 1, फिर इसमें 11 का डिवाइड चला जाएगा और लास्ट में 11 1 जा आपका 11 हो जाएगा। इसका मतलब 2 डिजिट्स के पेयर आपके जो बने हैं तो इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 11 मल्टीप्लाई बाई 3 33। तो इसका स्क्वायर रूट आपका 33 आ गया और 121 का 11 आ गया। इन दोनों को आपस में कट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 3। इजी वे में फटाफट आप इसको सोल्व कर सकते हैं। उसी के साथ नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द स्क्वायर ऑफ 28 द रिजल्ट इज 1008, तो व्हाट इज़ द नंबर। यह कह रहा है कि एक नंबर ए है, अगर उसके स्क्वायर को अगर अपन 28 के स्क्वायर में ऐड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1808। तो देन हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो इससे हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1808 माइनस, अब 28 का स्क्वायर आपका होता है 784। 808 में से आप अगर 784 माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 1024 और 1024 आपका ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। तो ए की वैल्यू आ जाएगी √1024 और 1024 आपका 32 का स्क्वायर रूट होता है, इसीलिए इसका आंसर आपका आ जाएगा 1024। आराम से आप इजी तरीके से इसको कर सकते हैं। बस शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्लियर है? उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 7921। हमें 7921 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसके लिए आप या तो डिवीज़न मेथड यूज़ कर सकते हैं या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे डिवीज़न मेथड के अकॉर्डिंग सोल्व करके देखते हैं। तो 7921 का डिवीज़न मेथड से सोल्व करेंगे, 2 डिजिट्स के पेयर बन जाएंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे 8 का स्क्वायर आ जाता है अपने पास 64 और 9 का 81 होता है जो इससे ज़्यादा चला जाएगा। तो यहाँ से अगर अपन में से माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 15 और अगला पेयर हम 21 केयर कर लेंगे।
और 8 यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 16। अब 16 के आगे आपको ऐसा नंबर लगाना है कि 1521 आ जाए और उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर 1 लगाएंगे 1 से मल्टीप्लाई होगा और 9 लगाएंगे तो 9 से मल्टीप्लाई होगा। तो 1 से तो 161 ही आएगा, 9 से करके देखते हैं। 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 72, 9 9 जा 81, कैरी 8, 9 6 जा 54, 54 और 8 62, कैरी हो जाएगी 6 और 9 जा 9, 9 और 6 आ जाएगा आपका 15। तो आपका 9 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1521। इसीलिए बच्चों इसका आपका करेक्ट आंसर स्क्वायर रूट हो जाएगा 89। 89 आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 247 अपॉन में 289। तो इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालने के लिए सबसे पहले हम इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए हमको 289 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 289 मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो आपका आ जाएगा 9 2 जा 18, कैरी 1, 8 2 जा 16, 1 17, कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5। देन उसमें आप 47 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसमें 47 अगर अपन ऐड कर रहे हैं तो 8 और 7 15, 7 4 11 1 12, कैरी 1 और 6 2 5। तो ये आपका अगला जो स्टेप है उसमें आ जाएगा 625 अपॉन में 289। और हमें पता है कि 625 का स्क्वायर रूट आपके होता है 25 एंड 289 का स्क्वायर रूट आपके पास होता है 70। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 25/70। लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में जो आपको 25/70 देखने को नहीं मिल रहा, सभी का आंसर आपका मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। देन इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो इसका आंसर आपका हो जाएगा 18/17। इसको करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है कि 27 का क्यूब रूट -2 मल्टीप्लाई बाय 8 का क्यूब रूट प्लस 125 का क्यूब रूट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इजी वे में आराम से कर सकते हैं। इसको क्यूब रूट करेंगे, 27 का क्यूब रूट आएगा, मतलब 27 किसका क्यूब होता है, तो 27 आपका 3 का क्यूब होता है, -2 8 का होता है आपका 2 का क्यूब होता है, प्लस और ये होता है आपका 5 का। क्लियर है। उसके बाद आगे सोल्व करेंगे इसको तो ये आपका आ जाएगा 3 - 2 2 जा 4 प्लस 5 और 3 8 और 8 में से आपका 4 जाएगा तो आंसर आ जाएगा रूट के अंदर 4 और 4 का रूट आ जाएगा आपका आंसर 2। यहाँ हम गलती कई बार ये कर लेते हैं कि हमारा जो 4 आंसर आता है उसी को हम फाइनल आंसर मान लेते हैं और हम जल्दबाजी में ऑप्शन ए टिक कर लेते हैं, जो कि हमारा फिर गलत हो जाता है। तो क्वेश्चंस को अच्छे से देख के उसके बाद कम्प्लीटली उसका सॉल्यूशन दीजिए। ये आपका 2024 क्लास 9th में पूछा गया क्वेश्चन। क्लियर है। नेक्स्ट, बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर 2700 मस्ट बी मल्टीप्लाई सो दैट द नोन नंबर विल बी परफेक्ट स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए भी कि बाय व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई और व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड। अगर व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड का कंसेप्ट आता है, व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए अगर आता है तो हमेशा आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। क्लियर है। और व्हाट नंबर शुड बी ऐड और व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट। ऐड और सब्ट्रैक्ट का अगर कंसेप्ट आता है तो आपको हमेशा डिवीजन मेथड का यूज करना है। क्लियर है। तो यहाँ आपके दिया हुआ है व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई, देन कन्फर्म है इसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का आपको यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके आगे हम यहाँ पर 2700 इसके प्राइम फैक्टर करने वाले हैं। तो 2700 के प्राइम फैक्टर आपके हो जाएंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 0, फिर 2 से करेंगे, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। उसके बाद आप अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 से 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, अगेन 3 से चला जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 25।
25 में आप 5 का कर देंगे और 5 में अगेन 5 का आंसर आ जाएगा आपका 1। अब उसके बाद इसमें यहाँ पे दो कंसेप्ट है। अगर आपका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो उसके लिए आपको 2 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, दो जो एक्स्ट्रा पेयर आपका बचेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। और अगर आपका परफेक्ट क्यूब करना है तो उसमें आप 3 डिजिट्स के पेयर बनाएंगे, जो एक्स्ट्रा आपका बच जाएगा वही आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम पेयर बनाते हैं तो इन दोनों डिजिट्स, ये 3 का आपस में कंप्लीट पेयर बन चुका है। तो आपका एक तो 2 का पेयर नहीं बना है और एक 5 का पेयर बनाना है। 2 का पेयर आपको कंप्लीट करने के लिए एक 2 की ज़रूरत है और 5 का पेयर कंप्लीट करने के लिए एक 5 का ज़रूरत है। इसका मतलब आपको क्या चाहिए, 2 × 5 और चाहिए इस नंबर को मल्टीप्लाई करने के, मतलब परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए। 2 5 आपके पास हो जाएगा 10। इसका मतलब अगर हम इस डिजिट को 2700 को 10 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा एक परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, बाई व्हाट ए स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट टू गेट ए परफेक्ट स्क्वायर। व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट और ऐड। मैंने ऊपर बताया ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए आपको हमेशा क्या यूज़ करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ऐड सब्ट्रैक्ट के लिए आपको हमेशा डिवीजन मेथड यूज़ करना पड़ेगा। तो डिवीजन मेथड के लिए हम क्या करेंगे, डिवीजन मेथड में आपका 3 1 4 2 राइट कर लो। उसके बाद राइट से 2 डिजिट्स के पेयर हो जाएंगे। यहाँ 5 का डिवाइड करेंगे, 5 5 हो जाएगा आपका 25, रिमाइंडर बचका 6, अगला पेयर कैरी कर लिया 42 और ये 5 और 5 आपका हो गया 10। क्लियर है? अगर हम इसमें व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट है ना, तो अगर यहाँ पे हम 6 कैरी करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 636 और 7 कैरी करेंगे तो ये 749 हो जाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आपको ये देखना व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट। देन यहाँ अगर हम 6 कैरी करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 636 और इसमें आपका रिमाइंडर बच जाएगा 6। इसका मतलब अगर हम 3142 में से 6 माइनस कर दें तो 3136 बन जाएगा और जो कि आपका 56 का एक स्क्वायर नंबर हो जाएगा। इसका पर सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, क्लियर नंबर सी, 6 आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इक्वलेट करना है 1372 और 1458। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, हमें क्यूब रूट निकालना है और क्यूब रूट निकाल के उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? तो अगर हम 1372 के प्राइम फैक्टर करेंगे पहले, तो 1372 इसमें 2 का डिवाइड जाएगा, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6। ये आपको पता ही है 7 का क्यूब होता है। देन ये आ जाएगा आपका 1। क्लियर है? और 1458 का अगर हम करेंगे तो 1458 के आपके आ जाएंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 7 2 9 आपका आ जाएगा 3, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, फिर 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, फिर 3 से चला जाएगा 27, फिर 3 9, 3 3 जा और 3 का 1। तो यहाँ आपके दोनों के आ जाएंगे, यहाँ पे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 7 की पावर 3 और इसका नीचे वाले का आ जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई और 3 की पावर आपकी आ जाएगी 6। क्लियर है? तो अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो आपने एक एक्सपोनेंशियल पावर में ये वाला क्वेश्चन ये वाला पढ़ा होगा कि अगर रूट a मल्टीप्लाई बाई रूट b है तो इसको हम रूट ए बी लिख सकते हैं। तो इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। तो अगर हम लिखेंगे तो आपके यहाँ पर 2 की पावर 3 हो जाएगी, यहाँ पे 7 की पावर 3 हो जाएगी और 3 की पावर 6 हो जाएगी। और इसका अगर हम क्यूब रूट निकालेंगे तो ये तो बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से बचेगा 7 बचेगा और यहाँ बचेगा 3 की पावर 2, 2 7 जा 14 और 3 की पावर 2 हो जाएगा आपका 9 और 14 9 जा हो जाएगा आपका 126। तो इसका आपका स्क्वायर रूट क्यूब रूट आंसर आ जाएगा 126, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है? इसको आप यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं
इन तीनों का ये पेयर बन जाएगा। एक पेयर बन गया 2 का, एक पेयर हो गया 7 का, एक पेयर 3 का, और अगेन एक और पेयर हो गया आपका 3 का। तो इनको आपस में अगर अपन मल्टीप्लाई कर देंगे तो वही हमारा आंसर आएगा 126। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 9/36। सेम उसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको काट दो यहीं से, तो ये आपका हो जाएगा 6/4 और इसको इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा 25/4 और 25 का आपका स्क्वायर रूट होता है 5 और देन 4 का स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 2 और इसको अगर हम दोबारा से मिक्स में चेंज करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 2.5 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद द नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर लाइंग बिटवीन 75 एंड 225, मतलब 75 और 225 के बीच में आपके कौन से नंबर आते हैं, कितने नंबर आते हैं जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक, अगर हमें स्क्वायर याद है तो 75 के आसपास आपका स्क्वायर आता है, 8 का स्क्वायर 64 और 9 का 81। क्लियर है। उसके बाद 10 का आपका 100 आ जाएगा, 11 का आ जाएगा 121, 12 का आएगा 144, 13 का आ जाएगा 169, 14 का आपका 196 और 15 का 225। ठीक है, बिटवीन बोल रहा है तो ये इसमें इंक्लूड नहीं होगा और ना ये इंक्लूड होगा। तो आपके 75 से और 75 से 225 के बीच में आपके कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल आपके कितने नंबर आ रहे हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 6। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, योर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द 3 नंबर्स इन द रेशियो, 3 नंबर दे रखे हैं आपको, इनका रेशियो आपको दे रखा है 2:3:4 एंड द सम ऑफ द देयर क्यूब्स, उनके क्यूब्स का आपको सम दे रखा है 33957। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर फाइंड आउट करना है। तो जब कभी भी आपको रेशियो में नंबर दिया हो तो वहाँ एक कांस्टेंट वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं, x मान लेते हैं। हमेशा रेशियो से वैल्यू हमें निकालने के लिए हमेशा एक साथ एक वैल्यू आया तो आप x मान लीजिए या k मान लीजिए। अभी क्या कह रहा है कि इनके क्यूब्स का मीन्स 2x का क्यूब प्लस 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब और इसका सम आपको गिवन है ये 3395 एंड 7, ये आपको इसमें दिया हुआ है। तो 2 का क्यूब आपका हो जाएगा 8x क्यूब, ये आपका आ जाएगा 27x क्यूब एंड ये आ जाएगा आपका 64x का क्यूब और इसका आपका आंसर हो जाएगा 33957। क्लियर है बच्चों। अब इन सभी को अगर हम ऐड करते हैं तो इन सभी का आपका ऐड आएगा 99x क्यूब इक्वल्स टू 33957 और देन आपको अगर x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 33957 अपॉन में 99 और इसको 99 से अगर हम कट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 343। यहाँ पे आपकी वैल्यू ये आ चुकी है कि x की वैल्यू है 343, तो x की वैल्यू आ जाएगी 343 का हम क्या निकाल देंगे, क्यूब रूट, और x 343 का क्यूब रूट होता है हमारा 7। तो इसका जो आंसर है वो आपका आ जाएगा 7। तो इसने अब पूछा है कि जो ग्रेटेस्ट नंबर है एंड द स्मॉलेस्ट नंबर है उसका आपको क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालना है तो ये आपका हो जाएगा नंबर 14, ये आ जाएगा 7 3 21, ये आ जाएगा 7 4 28 और अगर हम इनका क्यूब है, क्यूब लिखते हैं तो आपको 28 का क्यूब माइनस 14 का क्यूब निकालना है। तो 28 का जो आपका क्यूब होता है वो होता है आपके पास 21952 और उसमें से हम माइनस कर देंगे 2744
और 21952 में से 27441 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 19208, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। क्लियर है? ये आपका क्लास 9th का क्वेश्चन। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके 2025 क्लास 9th में जो क्वेश्चन पूछा गया है क्यूब रूट से, 9th क्लास में ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन आपके क्यूब रूट से पूछे जाते हैं, और क्लास 6th में आपके पहले क्यूब रूट से 1-2 क्वेश्चन आते थे, लेकिन इस बार से आपका क्यूब रूट का जो पोर्शन है वो हटा दिया गया है। ओनली स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इस साल 2026 से लेके। फाइंड द डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 998 and the cube root of the smaller of the 2 number is 7. Then find the value of the difference of 2 number is 988. 2 नंबर है उसका डिफरेंस 988. If the cube root of the smaller of 2 number is 7, then द क्यूब रूट ऑफ द लार्जर नंबर इज, मतलब 2 नंबर दे रखे हैं इसने कि एक लार्जर नंबर है और एक स्मॉलर नंबर है, ठीक है, और उनका डिफरेंस दे रखा है, 2 नंबर का डिफरेंस इसने दे रखा है 988। क्लियर है? और उसने क्या दिया है कि जो स्मॉलर नंबर है उसका क्यूब रूट आपको दे रखा है इसने, स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट इसने दिया है 7। अगर स्मॉलर नंबर का क्यूब रूट आपको 7 दिया है, इसका मतलब स्मॉलर नंबर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 का क्यूब, मतलब 343। तो यहाँ से हम लार्जर नंबर निकाल सकते हैं, तो 988 प्लस एस हो जाएगा, और यह जाएगा 988 प्लस 343, और 343 में 988 अगर हम प्लस करेंगे तो 8 3 11 करेंगे 1331, तो आपका जो लार्जर नंबर है वो आपका आ जाएगा 1331। तो इसने लार्जर नंबर पूछा है 1331 उसका क्यूब रूट, और 1331 का क्यूब रूट आपका होता है ये जो आपका 11 का क्यूब होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। क्लियर है? अच्छे से समझ आ रहा है? द नंबर ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर बिटवीन 698 का स्क्वायर और 699 का स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन को किस तरीके से आपको सोल्व करना है। तो इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 699 का स्क्वायर माइनस 698 का स्क्वायर, और उसमें आ जाएगा माइनस का 1, तो ये हो जाएगा आपका a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी और a प्लस बी माइनस 1। a माइनस बी करेंगे इसकी वैल्यू आएगी 1, और a प्लस बी में आ जाएगा 699 प्लस 698, दोनों को ऐड करेंगे 1397, और उसमें से -1 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 1397 माइनस 1 इक्वल्स टू 1396। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 27/69, रूट ऑफ 1 प्लस 27/169 इक्वल 1 प्लस x/30, ये गिवन है आपको। देन अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, एलसीएम लेंगे यहाँ से, तो 169 प्लस 27,
ये आपका हो जाएगा 196। तो 196 अपॉन में 169 इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स अपॉन में 30। क्लियर है। इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 14 अपॉन में 13 इक्वल्स टू 13 प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन में 13। यहाँ से x अपॉन में 13 की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो हम माइनस कर देंगे 14 अपॉन में 13 माइनस 1, तो ये बचेगा आपका 1 अपॉन में 13 से 13 कैंसिल आउट। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो आपकी x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 1। तो x इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे 1, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है। द स्क्वायर रूट ऑफ 0.00000121 ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ डेसिमल पहले काउंट करेंगे, कितने नंबर बाद डेसिमल 1 2 3 6 7 8, मतलब इसका जो स्क्वायर रूट आएगा उसमें 4 डिजिट के बाद आपका डेसिमल बचेगा। यहाँ पे कोई डिजिट नहीं है, मतलब 11, इसका स्क्वायर रूट 121 का 11 आएगा। आपको 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना है तो 2 डिजिट ये हैं, तीसरी 0 लगाएंगे, चौथी 0 लगाएंगे, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 0.0011। तो बच्चों इसका ऑप्शन नंबर सी आराम से एकदम क्लियर आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, आराम से देखिए। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब रूट 9, मतलब क्यूब रूट 9 के क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हमें क्यूब रूट याद होने चाहिए। जैसे हम 1 का क्यूब करते हैं तो हमेशा 1 ही आएगा, 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आएगा, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आएगा, 4 का क्यूब करते हैं तो 4 आता है, 5 का क्यूब करेंगे 5 आएगा, 6 का क्यूब करेंगे 6 का आएगा, 7 का क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा, और 9 का क्यूब करेंगे तो आपका 9 आता है। तो इसमें आपको पता चल रहा है कि 9 का अगर आप क्यूब रूट करेंगे तो भी हमेशा हमारा 9 ही आएगा। तो 1s प्लेस पे अगर आपके 9 है तो उसका क्यूब रूट आपका 9 आएगा। अगर 1s प्लेस पे आपका 8 है तो उसका क्यूब रूट आपका 2 आएगा। अगर 1s प्लेस पे आपका 1 है तो उसका क्यूब रूट आपका 1 ही आएगा। इसमें से ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि आपका एक तो 1 है, एक 4 है, एक 5 है और एक 6 है। ये 4 नंबर ऐसे हैं जिनके क्यूब रूट हमेशा, क्यूब एंड क्यूब रूट के 1s प्लेस की डिजिट हमेशा सेम रहती है, ऑलवेज सेम। क्लियर है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि व्हाट इज लिस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, कि इसमें से हमें कौन सा नंबर सब्ट्रैक्ट करना चाहिए कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्ट, व्हाट नंबर शुड बी ऐड। इसके लिए मैंने आपको ये बताया है कि हमेशा हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो डिवीज़न मेथड में सबसे पहले हमें इसके पेयर बनाने, 2 डिजिट्स एंड 2 डिजिट्स, ये तीनों पेयर बन चुके हैं। तो यहाँ से 3 का लेंगे, 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचेगा 1, अगला नंबर 82 कैरी करेंगे और 3 + 3 आपका हो जाएगा यहाँ पर 6। उसके बाद 6 यहाँ पे 3 अगर हम लेते हैं, 3 4 9, 6 3 18, ज़्यादा चला जाएगा तो यहाँ से हम 2 ही लेंगे। तो 62 2 जा आपका हो जाएगा 124। तो इसमें से अगर हम 124 माइनस करते हैं तो 12 में से 4 जाएगा तो 8 आएगा, 17 में से 12 जाएगा तो 5। अगला पेयर कैरी करेंगे आपका 45 और इसका 2 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 64। अब आपको यूनिट डिजिट पे 5 चाहिए, लगभग 6 4 यहाँ हम कैरी करते हैं, मान लिया 9, तो 9 9 जा 81 कैरी 8, 9 4 जा 36 और 8
4 और 9 6 जा 54, 54 और 4 58। तो ये आपका इसके आसपास आ जाएगा 5841। इसमें से माइनस करेंगे, आपका रिमाइंडर क्या बचेगा 4। इसका मतलब ये जो नंबर है 108245, इसमें से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो आपका 108241 नंबर बन जाएगा, और जो कि आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 329 का। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगला आपका फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर ये निकालने के लिए मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। तो इसका आंसर आप खुद कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, और साथ में आप ग्रेटेस्ट 5 डिजिट का नंबर भी बताइए जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। दोनों का आंसर आप कमेंट में ज़रूर दीजिए, और ये आपको क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ।